जोशीमठ भूधसाव से जहां सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं, वहीं प्रशासन के सामने भी आपदा प्रभावितों का विस्थापन और पुनर्वास करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सरकार की ओर से कई एजेंसियां जोशीमठ के भूधसाव के कारणों और जोशीमठ के भविष्य को लेकर शोध करने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी समस्या शासन और प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है। दरअसल कुछ ही महीनों बाद चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ यात्रा के मुख्य केंद्र जोशीमठ के आसपास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी है। सरकार व प्रशासन भले ही यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी बता रहा हो, लेकिन जोशीमठ में जमीनी हकीकत कुछ और है। जोशीमठ मारवाड़ी के बीच जगह जगह पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरारें देखी गई है, जिससे चारधाम यात्रा को लेकर भी लोग आशंकित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शासन और प्रशासन केवल हवाई बातें कर रहा है और स्थिति सामान्य बता रहा है, जो कि सरासर गलत है। जोशीमठ अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। जगह जगह पर कई फीट गड्ढे, कई दरारें देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी का कहना है कि सरकार को जोशीमठ को लेकर गंभीर होना चाहिए और अतिशीघ्र विस्थापन और पुनर्वास की नीति स्पष्ट करनी चाहिए। जोशीमठ के भविष्य को लेकर भी शोध रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि लोग अपने भविष्य को लेकर योजना बना पाए। और धार्मिक विरासत की जो नगरी जोशीमठ है, मैं समझता हूँ कि टूटने के कगार है। जिस तरह से वहाँ पर भूस्खलन ने आपदा के कारण खंड खंड हो गया है, चाहे वो घर हो, चाहे होटल हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, कोई भी जगह वहाँ सलामत नहीं बची हुई है। और मेरा तो ये कहना है कि इतनी बड़ी दरारें वहाँ आ गई है, इतना जनधन की हानि होने की संभावना वहाँ बनी हुई है। शासन प्रशासन आज तक क्या कर रहा है? सरकार क्या बैठी हुई है? सरकार की कोई ड्यूटी नहीं बनती क्या? सरकार जाए ना, जो लोग जिनके घर दरारें आ गई हैं, टूटने के कगार पे हैं, जो ढलने वाले हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, उनके विस्थापन की व्यवस्था करे, उनकी मुआवजे की व्यवस्था करे। कौन कहाँ रहेगा, पुनर्वास में क्या होगा, एक नीति बनाए ना सरकार। जैसे 2013 में आपदा आई, 2013 की आपदा की एक बार गाइडलाइन तो निकाल करके देख लीजिए, कितने लोगों को कितना मुआवजा मिला है और किस तरह से मिला है। सरकार तो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और केवल ये बहाना बनाती है कि नहीं, वहाँ ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ इसलिए हो रहा है, वहाँ नदी का कटाव हो रहा है इसलिए हो रहा है। ये कोई बात हुई? नदी का कटाव जिंदगी भर हो रहा है, ड्रेनेज की व्यवस्था आजकल से वहाँ पर वही बनी हुई है। आज की जो मुख्य वहाँ समस्या है वो एनटीपीसी की टनल का बनना है और नीचे जो बाईपास रोड बनाया जाए उसमें जो है भी वहाँ पर विस्फोट हो रहा है, उसके कारण जो है पूरी ज़मीन हिल गई है, इसलिए जोशीमठ खंड खंड हो गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि जोशीमठ को लेकर सरकार अति संवेदनशील है और आधे दर्जन से अधिक एजेंसियां जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर शोध कर रही है। वहां की ड्रेनेज व्यवस्था, वहां पर हो रहे अनियमित निर्माण कार्यों के साथ साथ अन्य कारणों पर लगातार जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है और वही सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण नगर होने के चलते सरकार अतिशीघ्र इस पर बड़ा निर्णय करेगी। नाली में बह रहा है, वो ना जमीन के अंदर सीप इन ना कर सके, तो मतलब इस तरीके की चीजें वहाँ पे बहुत छोटे लेवल की जो होती हैं वहाँ से लेकर के, और जोशीमठ में जो एजेंसीज हैं वो जो अपनी रिसर्च कर रही है, उसके बाद में ना वो एक मॉडल लेके आएंगी जिसको खुद NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो मॉनिटर कर रही है, PMO ऑफिस मॉनिटर कर रहा है, और उसके बाद में प्रोसेस शुरू होगी जोशीमठ का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या प्लान होना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये है, आज कुछ घरों में क्रैक्स आ गई हैं, हमें उन लोगों को अच्छे तरीके से सही विश्वास दिला करके और उनके अंदर मोटिवेट करके उनको एक वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। उसके लिए सरकार हर किसी को वहाँ, हर मिनिस्टर को, हर जो सरकारी कर्मचारी है, हर जो टेक्निकल एजेंसी है, उनको भेज करके लोगों से बात करवा रही है। साथ में लोगों के साथ में डिस्कस कर रही है कि कैसे हम इनिशियल स्टेज में रिहेबिलिटेशन प्लान बनाएं, मिडिल स्टेज में कैसे रिहेबिलिटेशन प्लान बनाएं। वाकई में अगर जरूरत पड़ गई कि जोशीमठ को शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर पड़ गई, तो फिर कैसे उसके बिना कंटिजेंसी देखी जाए।